बड़ी खबर राजौरी के बुढ़ाल इलाके में, जहां पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मुतासरा गांव से तकरीबन 50 से ज्यादा अफराद को राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है और राजौरी नर्सिंग कॉलेज में खुसूसी वार्ड भी कायम कर दिए गए हैं। इलाके में नकल हमल और खाने पीने की मुसलसल निगरानी की जा रही है। बुढ़ाल का इलाका, जहां पर आपको बताते चले कि पुरस्कार बीमारी की वजह से 13 बच्चों समेत 17 लोगों की जान चली गई है, जबकि मजीद 5 केसेस भी इलाके के अंदर रिपोर्ट हुए हैं, जिन्हें पहले जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता रात ही उन्हें जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया है। जबकि एक मुतासर जो शख्स नौजवान है, उन्हें चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बुढ़ाल गांव में पुरस्कार जो बीमारी है, जिसकी वजह से 17 लोगों की जान चली गई है और सूरत हाल के बीच मजीद 5 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 3 सगी बहनें भी शामिल है। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि गुज़िश्ता सुबह फजल हुसैन, जिसके घर में सबसे पहले पुरस्कार अमवात का सिलसिला शुरू हुआ, और अब तक फजल हुसैन के अलावा उसके 2 बेटे और 2 बेटियां उनका इंतकाल हो चुका है। उनकी अहलिया भतीजे जो बाग हुसैन की 3 बेटियां, 3 बहनें, ताजीम अख्तर जिनकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, खालिदा अख्तर जिनकी उम्र 18 और नाजिया कौसर जिनकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। जीएमसी राजौरी मुंतकिल करने के बाद उन्हें अब जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है, मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इलाके के अंदर जो सूरत हाल है, उसको देखते हुए लोगों को राजौरी शिफ्ट किया गया है, मुंतकिल किया गया है। पहले ही उस इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और जो लोग बुढ़ाल इलाके के जो लोग हैं, उन्हें राजौरी, और कई जो लोग हैं उन्हें नर्सिंग कॉलेज भी मुंतकिल किया गया है। खुसूसी वार्ड वहां पर अस्पताल के अंदर भी कायम किए गए, जीएमसी राजौरी के अंदर और नर्सिंग कॉलेज के अंदर उनकी निगरानी की जा रही है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास चलते हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है, अभी तक की सूरत हाल क्या कुछ है? बताया जा रहा है कि 5 केसेस रिपोर्ट हुए, कल तक तो 3 थे, लेकिन अब 5 उनकी तादाद हो गई और जो इलाके के लोग हैं उन्हें राजौरी मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि खुसूसी वार्ड उनके लिए कायम किए गए हैं, उन्हें निगरानी उनकी की जा रही है। क्या कुछ तफसीलात है? और बिल्कुल इस मामले में दिन ब दिन अब संगीन होता जा रहा है, क्योंकि इसमें लगातार लोगों के मुतासर होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। वहीं कल से पिछले 3 दिनों के अंदर 5 लोग इसमें मज़ीद मुतासर पाए गए, जिसमें 3 सगी बहनें भी शामिल हैं, जिनको जम्मू भेज दिया गया। उससे पहले जो एक मामला सामने आया था, उसको चंडीगढ़ कर दिया, और एक बच्चा आज भी राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर ज़ेरे इलाज है। इस तरह उसके बाद इंतजामिया की तरफ से कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं, और कदम क्यों उठाए गए हैं ये इंतजामिया की तरफ से वाजे नहीं किया गया, मगर ये जरूर माना जा रहा है कि एहतियातन तौर पर ये कदम उठाएंगे, क्योंकि पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। वहां से लोगों को राजौरी रेफर करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया, और पूरे इलाके को सील करने के बाद आज नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर इन लोगों को रखा गया है, जिसमें पूरी निगरानी की जा रही है। हालांकि इस इलाके में भी किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और तारबंदी कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है, तमाम अफसरान को यहाँ ड्यूटी पर लगा दिए गए और डॉक्टरों की तरफ से लगातार इनकी निगरानी की जा रही है। हालांकि ये चीज जरूर कही जा रही है कि एहतियातन तौर पर यह कदम उठाया गया है, ताकि मजीद इसमें कोई अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो उसको फौरी यहीं पे देखा जाए, क्योंकि इस तरह की बातें निकलकर भी अभी सामने है। जरा न्यूरोटॉक्सिन का मामला सामने आया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई इस तरह का न्यूरोटॉक्सिन हो जिसकी निगरानी के लिए इनको यहाँ रखा गया, क्योंकि वायरस को लेकर अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई पेशरफ्त या इसमें कोई बताया नहीं गया। हालांकि इंतजामिया की तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई वायरस इस इलाके में नहीं है, मगर उसके बावजूद ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इंतजामिया को चाहिए था इसमें कि जब इन लोगों को इस इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया, उसके बाद लोगों को यहाँ शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू किया गया, इंतजामिया को इस पर वाज़ेह करना चाहिए था कि किस कारण इन लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। कोई भी कारण इसका नहीं बताने के बाद इनको शिफ्ट किया गया, जिससे लोगों के अंदर दहशत जरूर बढ़ी है। हालांकि ये पहले जहां तक मामला देखा जा रहा था सिर्फ बडाल इलाके तक, इनको शिफ्ट करने के बाद जब तक इंतजामिया की खामोशी है, उसके बाद लोगों में और दहशत जरूर फैली है कि क्या कारण है इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे हालात हमने 19-20 में देखे, जब कोरोना की वबा फैली, उस वक्त लोगों को इस तरह एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता था, मगर आज दोबारा वैसे ही हालात राजौरी के अंदर है। मगर ये चीज जरूर कही जा रही है कि एहतियातन तौर पर इन लोगों को यहाँ रेफर किया गया। गौर
ये जो एहतियाती तौर पर लोगों को शिफ्ट किया गया है राजौरी के अंदर, क्या उनमें भी कुछ ऐसे लक्षण पाए गए, कुछ सिम्टम्स पाए गए हैं, या कि उन्हें फिलहाल एहतियाती तौर पर वहां पर क्वारंटीन एज ए क्वारंटीन पर रखा गया है? बिल्कुल ये एहतियातन तौर पर कार्य, इनमें से किसी तरह का कोई सिम्टम ऐसा इनमें से नहीं पाया गया है जिसको देखते अगर ऐसा कोई सिम्टम होता तो इनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता। सिर्फ मैं कह रहा हूँ स्क्रीनिंग के लिए, इनकी निगरानी करने के लिए, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अगर वायरस नहीं है तो हो सकता है कोई ऐसी अशिया खाने पीने की जिसके इस्तेमाल से इनको नुकसान हो रहा हो, इसलिए इनको यहाँ शिफ्ट किया गया है ताकि यहाँ इनको खाना पीने की अशिया जो भी है इंतजामिया की तरफ से फराहम की जाए। डॉक्टरों की टीम निगरानी इनकी करती रहे, क्योंकि ये चीज अभी तक सुलझ नहीं पा रही है कि किस कारण ये लोग बीमार हो रहे हैं। इसको देखते हुए एहतियातन कदम इसलिए भी उठाया जा रहा है कि कई इलाके के अंदर जो लोग ये चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी किसी चीज में कोई ऐसा वायरस तो नहीं जिससे इनको बीमार हो रहे हैं उसके बाद इनकी मौत हो रही है। इसको देखते हुए एहतियातन तौर पर उन लोगों को जो क्लोज कांटेक्ट में थे इनके, उनको यहाँ लाया गया जहां इनको खाने पीने की अशिया से लेकर हर चीज इंतजामिया की तरफ से मुहैया की जा रही है। देर रात से इनको लाने का यहाँ सिलसिला शुरू कर दिया गया था और वहां भी बडाल के अंदर आज भी लोगों की जांच की जा रही है। हालांकि आज सुबह से लेकर इस वक्त राहत की बात यह है कि अभी तक कोई ऐसा मामला दोबारा बडाल से निकलकर सामने नहीं आया, मगर इसके इन लोगों को यहाँ रेफर करने के बाद इंतजामिया इनकी स्क्रीनिंग और निगरानी जरूर कर रही है। जी जमशेद, आखिर पर जानना चाहूंगा, ये जो बुढ़ाल इलाका है वहां की पूरी पॉपुलेशन तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 हजार की पॉपुलेशन उस इलाके के अंदर है। क्या उन सभी को राजौरी शिफ्ट किया गया है, या कि चंद जहां पर ये अमवात हुई है, जहां पर ये लोगों की जान चली गई, उसके आसपास जो लोग हैं सिर्फ उन्हें वहां शिफ्ट किया गया है? गौर बडाल बहुत बड़ा एक गांव है, मगर पूरे गांव की बात यहाँ नहीं है। यहाँ चंद इलाके हैं, कुछ पार्ट हैं जिनमें से ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और सिर्फ उन ही लोगों को जो इनके क्लोज कांटेक्ट में या इनके रिलेशन में है उन लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। बडाल के हर एक शख्स को यहाँ नहीं लाया जा रहा है, खास करके वो लोग जो नजदीक क्लोज कांटेक्ट में है या जिनके घरों में अमात हुई है उन लोगों के रिश्तेदार या उनको यहाँ लाया जा रहा है। मगर बाकी बडाल के लोगों के साथ कुछ इस तरह की चीज अभी तक देखने को नहीं मिली, क्योंकि बार बार इंतजामिया की तरफ से या महकमा हेल्थ की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई वायरस नहीं है। इसको देखते हुए उन लोगों को लाया जा रहा है। इसमें मजीद वो लोग ज्यादा शामिल हो सकते हैं जो लोगों ने शादी या उसके बाद जो खत्म हुआ उसमें शिरकत की हो, वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, मगर ये क्लोज कांटेक्ट वाले लोग ज्यादा हैं। और ये भी यहाँ तक अगर इंतजामिया ने तैयारी की है तो 100 बेड की तैयारी की गई है, जिसमें 40 के ज्यादा लोगों को इस वक्त तक यहाँ शिफ्ट किया, मगर उसके बाद अभी तक किसी को यहाँ शिफ्ट नहीं किया गया। और ना ही आज सुबह से लेकर इस तरह की कोई खबर निकलकर सामने आई कि इस इलाके से कोई इस तरह का और मुतासर पाया गया। गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। जमशेद मलिक राजौरी से ग्राउंड जीरो, जहां पर बुढ़ाल के अंदर जो हालात है इस वक्त तशवीशनाक जो है बताई जा रही हैं। लोगों के अंदर भी अभी खौफ और डर उनमें पाया जा रहा है, लेकिन एहतियाती तौर पर इलाके के 40 से 50 अफराद को राजौरी मुंतकिल किया गया है। उन्हें एहतियाती तौर पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, जबकि 5 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं वो जीएमसी राजौरी के बाद ही उन्हें जीएमसी जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि एक केस फिलहाल जो परसों आया था एक नौजवान का, उसे चंडीगढ़ मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन 4 केसेस अभी जीएमसी जम्मू के अंदर इस वक्त उनका इलाज चल रहा है और इलाके के अंदर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।